Hello everyone, I'm Isha Mahajan and students we are going to start our chapter 5 that is angle from mathematical reasoning. I hope that you are practicing or practiced already the chapter 1 to 4. If you are finding any problem, please do comment in the comment section box. So let's start our today class. So first question is which type of angle best describe angle P? Okay, तो अगर एंगल P को हम थोड़ा सा डिफरेंटली यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो इस तरीके से है. Yes, you are right. This is look like as a obtuse angle, not acute, not right, not straight. P क्या है? Yes, P एंगल आपको दिख रहा है ऑब्ट्यूज की तरह. और ऑब्ट्यूज क्या होता है? दैट इज मोर देन 90 डिग्री, है ना. अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ कर लूँ तो ये क्या है? 90 से थोड़ा सा क्या है? बड़ा. देयरफॉर इट इज अ मोर देन 90 डिग्री. सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए. Now question number 2. Question number 2 is which of the following letters of the given word do not have any pair of perpendicular lines? Okay, pair means हर एक letter को आप observe करो और perpendicular lines pair means दो perpendicular किसमें नहीं है? You need to find this. Options है n. अब n में देखो तो यहाँ पे इस तरीके से है तो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे तो पेयर है, एक कंसिडर हो सकता है. ए में तो परपेंडिकुलर कहीं है ही नहीं है तो ए तो क्या है? S में भी no any perpendicular line. Yes. So now both B and C. Yes. A में भी नहीं है और S में भी नहीं है. Yes. तो both B and C. तो answer will be your D. D will be your correct answer, right? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस? वन पेयर. ओके, तो इसमें तो ये भी लाइन, ये और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल, तो 2 है. तो पी ऑप्शन तो नहीं है. क्यू में भी इसी तरीके से ये और ये पैरेलल है तो ये भी क्यू ऑप्शन भी नहीं है. इसमें तो कोई भी पैरेलल नहीं है, आर तो गया. और एस में कितना है? यस, ये और ये लाइंस तो पैरेलल नहीं है बट ये वाला और ये वाला लाइंस क्या पैरेलल है. तो ऑप्शन क्या बन रहा है आपका? डी. ओके, सो ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, राइट. सो पैरेलल लाइंस होती है क्या है? इस तरीके से, ये दीज आर द पैरेलल लाइंस. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. द सम ऑफ टू राइट एंगल्स मेक अ डैश एंगल. ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल का वैल्यू क्या होता है. यस, राइट एंगल का वैल्यू होता है 90 डिग्री. सो 90 प्लस 90 विल बी 180. तो 180 कौन सा है? दैट इज द स्ट्रेट एंगल. सो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी. नॉट ए, नॉट सी, नॉट बी. Question number 5. The difference between the number of pairs of parallel lines and the number of pairs of perpendicular lines in the given figure is 5, 4, 3 and none of these. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे pair of parallel lines. तो pair of parallel lines like ये 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3 and 4 and 4. तो टोटल लाइन पेयर कितने बन रहे हैं आपके पास? 4 पेयर्स बन रहे हैं. परपेंडिकुलर लाइंस का देख लेंगे. लेट्स चेंज द कलर हेयर. तो ये आपका 1 और ये 2. तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस कितना हो रहा है? दैट इज 2. आपको क्या निकालना है? इनका डिफरेंस. तो डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को माइनस करना पड़ेगा, राइट. तो डिफरेंस के लिए जब आप माइनस करोगे तो 4 minus 2 is equal to 2. So do we have an option 2 here? So none of these. So D will be your correct answer. Now question number 6. An angle which measures more than 90 degree but less than 180 degree. Obvious, it's a obtuse angle. तो A, C और D नहीं है. B option will be your correct answer. अब आपके पास obtuse angle दिखता कैसे है, right? तो कुछ इस तरीके से दिखता है. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया है. Let's suppose if it is a 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है तो वो 90 डिग्री से तो क्या रहेगा? 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा बट 180 डिग्री से लेस रहेगा, इस तरीके से, राइट. तो ये आपका एंगल यहाँ तक ले जाते हैं. तो ये वाला आपका एंगल क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर? तो स्टूडेंट्स जैसे कि अगर हम सपोज मैं इसको ड्रैग करती हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल, तो आपको ये एंगल किसके तरीके से दिख रहा है? यस, एक्यूट एंगल दिख रहा है. अब इस तरीके से यहाँ से ये वाला एंगल देखो तो ये भी 2 ये दिख रहा है.
और अगर हम इस तरीके से ये वाला एंगल देखें तो ये भी क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो ये भी थर्ड एंगल दिख रहा है। और अगर हमें इस फिगर पे आ जाए तो 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी हमें एक और दिख रहा है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, दैट इज मोर देन 3 एंगल्स आपको कैसे दिख रहे हैं, एक्यूट दिख रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। Okay, now question number 8. There are dash pair of intersecting and dash pair of parallel lines. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम parallel lines देख लेते हैं तो parallel lines कितना है, ये वन और ये वन, राइट, और ये टू और ये टू, मीन्स कितना पेयर है, टू पेयर्स है, राइट। नाउ यू नीड टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग लाइन्स ऑल्सो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए आपको सबसे पहले जहाँ पे भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना वहीं पे आप मार्क कर लीजिए। तो कहाँ कहाँ पे, लाइक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट एंड 8 पॉइंट। तो हाउ मेनी इंटरसेक्टिंग लाइन देन, 8। तो कहाँ पे है ये पेयर आपका, 8 एंड 2 वाला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, दैट इज योर ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Now question number 9th. Let me change the color. What kind of angle is formed by the hands of clock as shown in a given clock? तो ये आपके का पूरा जो है that is your कौन सा है, 180 डिग्री एंगल। तो 180 डिग्री एंगल कौन सा रहता है, that is your straight angle, right? Everyone knows. So कौन सा ऑप्शन बनेगा, D option will be your correct answer. So A naught, B naught and C naught. Okay, now question number 10th. There are dash angles formed inside the given figure. Inside, okay. तो first angle तो यही रहेगा, 1 2 3 4, मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 and downwards 5 6 7 and 8, okay। तो यहाँ पे साथ में स्टूडेंट्स ये देखिए कि अगर हम इसको ब्रिज कर दें, ठीक है, तो देन 9 10 11 एंड 12 यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं कुछ अलग कलर से। दिस इज 10, दिस इज सॉरी 8 तक हुआ था ना, तो दिस इज 9, दिस इज 10, this is your 11 and this is your 12. So do we have an option 12 here? Yes. So C will be your correct answer. Okay. Now 11th question, which of the angles show 3 by 4 of a straight angle? So 3 by 4 of a straight angle means क्या हुआ, 3 by 4 of a means into of straight angle is a of 180 degree. Everyone knows like straight angle is a 180 degree. Now if we are going to convert into short form, ठीक है, इसको हम अगर lowest form में convert करते हैं तो 4 2 2s are 4 and 290, then 2 1s are and 245. So let's multiply, 3 5s are 15 and 1 here, 3 4s are 12 and 135. तो 135 एक्यूट एंगल तो नहीं होता, वो तो लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो क्या होता है, 180 डिग्री से कम बट 90 से बड़ा। तो यस, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर विच एंगल इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो अगर आपको डी सी एफ देखना है, डी सी एफ, ठीक है, तो ऑब्वियस है ये एंगल कैसा दिख रहा है आपको, एक्यूट एंगल। सो डी सी एफ तो है, ए बी सी, ए बी सी, तो यस इट्स ऑल्सो एक्यूट एंगल। ए एफ ई, ए एफ ई, दिस वन, तो ए एफ इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। सो ऑप्शन विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। Question number 13. Anuj draws an angle as shown. ठीक है. His friend Pratik wants to draw an angle whose measure is twice of that of Anuj's angle. तो अगर 75 डिग्री का twice करोगे means 2 से multiply करोगे, 5 2 से 10, 0 1 and 150. तो कौन सा प्रतीक को कौन सा मिलेगा? Yes, obvious है. 150 will be your obtuse angle because it's greater than 90 but less than 180. So it will be obtuse angle. So answer will be B. क्वेश्चन नंबर 14, एट 4:15, ठीक है, अगर लेट्स पे एक हम सर्कल बना देते हैं क्लॉक टाइप, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। आपको 4:15 शो करना है तो मीन्स 4 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेट्स से चेंज द कलर, 4:15, तो 4:15 स्मॉल हैंड ऑन 4 एंड हेयर लेट्स से दिस इज अ सर्कल ऑफ द क्लॉक, और यहाँ पे हाँ, तो कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, यस दिस विल बी योर विच एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल कौन सा है, ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर।
Now, 15th question, an angle which measures more than 180 but less than say 60. कौन सा एंगल बोले जाएगा? More than 180, तो 80 तक तो ऑब्ट्यूज होता है, तो ऑब्ट्यूज नहीं है. स्ट्रेट तो 180 डिग्री तक होता है, तो स्ट्रेट भी नहीं है. एक्यूट तो रहता ही 90 डिग्री से कम है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्स एंगल. तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एंगल विल बी योर करेक्ट आंसर, मीन सी ऑप्शन. लेकिन दिखता कैसे है? लेकिन इस तरीके का अगर 180 है तो 180 प्रॉपर इस तरीके से आया. अब वो पूरा नहीं जाता है, कहाँ तक जाता है? सिर्फ यहाँ तक. ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज विल बी अ रिफ्लेक्स एंगल, जो 360 से क्या रहेगा? लेस, लेकिन 180 से क्या रहेगा? ज्यादा. Okay, now 16th question. 16th question is select the incorrect option. Okay, please keep it in mind. Incorrect option. If two line segments or rays meet at a point. अगर कोई दो लाइन सेगमेंट्स क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं किसी पॉइंट पे. लेट्स से यही यहाँ पे मीट कर रही हैं. ठीक है, तो देन एंगल इज फॉर्म्ड. यस, एंगल इज फॉर्म्ड. तो ये वाला तो आपका ए क्या हो गया? ट्रू. You need to find incorrect. A ray starts from a fixed point and can be extended in the other direction. Yes, ऐसा रहता है ना रे. तो इस तरीके से ये कहीं पे भी क्या हो सकता है? इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट. और ये क्या है? इसका फिक्स पॉइंट. तो ये भी क्या हो गया? स्टेटमेंट ट्रू हो गया. नाउ थर्ड, अ लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट्स. अरे नो, लाइन सेगमेंट के तो क्या रहते हैं? एंड पॉइंट्स रहते हैं. ठीक है, ये भी इसका क्या है? दीज आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स. ठीक है, तो लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं. तो ये हो गया आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट. ऑल ऑफ दिस नो, ये भी ऑप्शन नहीं है. तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ 17 क्वेश्चन. पायल ड्रॉज द फॉलोइंग एंगल. वो सबने ये वाला बनाया, ये तो क्यूट है. ये आपका राइट एंगल है, राइट. ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो योर एक्यूट एंगल. ये भी क्या है? एक्यूट. ये है ऑब्ट्यूज. और ये क्या है? राइट एंगल, राइट. तो कौन से कितने राइट? हाउ मेनी गिवन एंगल्स आर राइट एंगल्स? सो ओनली टू, दिस वन एंड दिस वन. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. Now question number 18. There are dash pair of perpendicular lines in the given figure. ठीक है, तो perpendicular lines कैसे दिखनी चाहिए? इस तरीके से, right? लेकिन क्या आप इस फिगर में कोई भी ऐसी लाइन फाइंड कर पा रहे हो जो इस तरीके से आपको दिख रही हो? नो. सो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. इट मीन्स जीरो. तो वन भी नहीं है, टू भी नहीं है, और मोर देन टू भी नहीं है. Now question number 19th. The larger angle in the given clock shows dash angle. ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है? ठीक है, एक्यूट. देखिए, एक्यूट ऐसे बनेगा. ठीक है, लाइक सपोज यहाँ पे आपके पास 3 है, ये 9 है, और ये 12 है, और ये 6 है. तो अगर एंगल इस तरीके से बन रहा है, लेट्स से 2 है, तो इस तरीके से बन रहा है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज किस तरीके से बनेगा? ऑब्ट्यूज कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि 9 है, 3 है, 6 है, और 12 है. ये 90 डिग्री हो जाएगा. और अगर कुछ इस तरीके से आपका एंगल, ये तो 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 इस तरीके से. तो ये आपका क्या बनेगा? दैट इज विल बी योर ऑब्ट्यूज एंगल. एंड रिफ्लेक्स एंगल जो होगा, वो रिफ्लेक्स एंगल क्या है? मोर देन 180 बट लेस देन 360. तो ये वाला तो 180 है, सपोज 9 और 3 के बीच में बन रहा है. लेकिन अगर मैं ये वाला एंगल यहाँ पे 9 और 3 करूँ, और यहाँ से इसको 4 पे पहुंचा देते हैं यहाँ से, ये इस तरीके से, तो ये वाला एंगल जो बनेगा, दिस विल बी योर रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, तो लार्जर एंगल कौन सा बनेगा? दैट विल बी योर सी पार्ट, रिफ्लेक्स एंगल. Okay, now 20th question. The minute and hour hand of a clock make a right angle at when? 12 o'clock पे तो कुछ इस तरीके से रहेगा. यहाँ पे 12 है और ये सेंटर है अगर, तो ये आपका लाइक वो आर हैंड, और ये आपका है मिनट हैंड. ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा. 6 o'clock के लिए 12 है और ये 6 है, तो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल. देन 5 o'clock के लिए अगर लेट्स से ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 5 है, तो दिस ऐसे बनेगा, है ना, यहाँ पे इस तरीके से. तो ये भी आपका राइट एंगल तो नहीं है. तो 3 o'clock पे कैसे बनेगा? लेट्स सपोज दिस इज 3, दिस इज 9, दिस इज 12 एंड दिस इज 6. तो यस, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री. तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपके पास? डी. तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अचीवर सेक्शंस. ठीक है, अचीवर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स.
तो यहाँ पे भी आपको स्मार्ट वर्क करना है। एंड एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यस इट्स ट्रू। तो ट्रू ट्रू कहाँ पे है? यस ए बी सी डी में, तो डी में नहीं है, इसको पहले क्रॉस करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मैथड। एट 12 द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक अ स्ट्रेट एंगल। नो, स्ट्रेट एंगल तो नहीं बनाती है, तो ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये भी सही है, अभी तक सही चल रहे हैं। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, ये क्या है? दिस इज ट्रू। तो ये तो गया, ए तो गया, और दोनों में अभी बी और सी में से फाइनल करते हैं। द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ एन एंगल मीट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब ये एंगल मीट करता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। यस दिस इज राइट। ये क्या है? ट्रू। तो ट्रू स्टेटमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो बी आपका क्या बन जाएगा? सही ऑप्शन। और सी भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। तो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Okay, question number 22. Fill in the blanks and select the correct option. The given angle is an dash angle. So ये आपको कौन सा एंगल दिख रहा है? This is obvious. ऑब्ट्यूज है, तो C और D ऑप्शन तो गए, और A और B में से आपको सेलेक्ट करना है। In the letter T, there are dash pair of parallel lines. तो parallel lines आपको find करनी है। अगर आपको ये difficult लग रहा है पार्ट, तो we can skip to third. At dash, the hands of a clock make a straight angle. Straight angle कहाँ पे बनता है? 6 o'clock पे बनता है या 9:15 पे? Obvious है, बिल्कुल straight कहाँ पे दिखता है आपको? Because 9:15 पे भी थोड़ा सा क्या रहता है? Tilted रहता है। तो 6 वाले पे आपको बनता है सही। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन। और बी भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। नेक्स्ट क्या है? देयर आर एक्यूट एंगल्स इन द गिवन फिगर। कितने एक्यूट एंगल है? तो 1 है, 2 है, 3 है, और ये भी आपके पास बी और डी भी क्या आ रहा है? एक एक्यूट एंगल ही आ रहा है। टोटल 5 एंगल्स, तो 5 एंगल इसमें भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज डू द स्मार्ट वर्क हियर। Okay, now question number 23rd. Study the given figure and select the correct options. There are more than 10 pair of parallel lines. Yes, the figure has many horizontal and slanting lines. So yes, there are. When these are acted, counted carefully, the number of pair lines is more than 10. But find 5 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमें स्ट्रेट लाइंस चाहिए रहती है, ठीक है, बट देर आर नो स्ट्रेट लाइंस, तो बी ऑप्शन तो नहीं है। देर आर 12 एक्यूट एंगल्स। 12 एक्यूट एंगल नहीं है, उससे क्या है? कम एंगल है। बिकॉज the other options are incorrect, because the figure has very few right angles, not enough perpendicular pairs, and few acute angles that stated. Okay, तो C option भी नहीं है। And there are 3 right angles inside the figure. No. So option A will be your correct answer. Now, question number 24. Read the following statement carefully and select the correct option. An angle which measure more than 90 degree but less than 180 degree is a straight angle. No. So statement 1 तो क्या हो गया? False हो गया, right? तो ये false है, और ये true बता रहा है, ये भी बता रहा है false है। तो C और A तो नहीं है, तो B और D में से select करते हैं। An angle which measures exactly 90 degree is called a right angle. तो ये statement है true, तो B में ही आपको दिख रहा है, that is true. Okay, तो हमारे पास डी बचा था, सेकेंड आर फॉल्स। नो, तो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट यू कैन रीड द सोल्यूशन फ्रॉम हियर एज वेल। Okay, and now question number 25. Read the clock carefully and how many of the given clock represent acute angle, obtuse angle and right angle respectively. ठीक है, तो सबसे पहले अगर right angle देखो तो Q वाला है, तो Q पे नंबर 1 आना चाहिए, राइट? तो राइट एंगल थर्ड पे है तो 1 है, तो मीन्स ए और बी ऑप्शन तो नहीं है, तो सी और डी में से ही आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल्स फाइंड करोगे तो पी पे एक ऑब्ट्यूज दिख रहा है, और बड़ा एंगल कहाँ पे दिख रहा है आपको? यस, टी पे भी आपको ऑब्ट्यूज दिख रहा है। तो पी और टी जो है वो हो गए आपके ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो कितना बन रहा है? 3 to 1 वाला बन रहा है, राइट? ऑब्वियस है, 3 क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल, जो दिख ही रहे हैं। आर भी एक्यूट है, एस भी एक्यूट है, और यू भी क्या है? एक्यूट है। तो यहाँ पे जो एक्यूट है उनको, ये ऑब्ट्यूज वाले हैं, इनको ऑब्ट्यूज लिख लेते हैं। इनको एक, ये आपका राइट एंगल है, और ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, एंड दिस इज एक्यूट। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो बनेगा वो आपका बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर 5 एंगल। So stay tuned for the next chapter. Till then, goodbye and keep practicing. And again, I am saying, if you're finding difficulty, please do comment in the comment section box. I am going to give a simplified solution of your problems. So till then, goodbye.